Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, आई थिंक उसके बिना इट्स फाइन। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप सबका सितंबर एग्जाम्स अच्छा गया। And yesterday also saw took a session wherein he guided you how to proceed ahead with the April term. So the thing is कि आप लोग को दो तीन चीज मैं बोलूंगी and then I'll take your doubts specific अगर आप लोगों को ये पूछना है कि नेक्स्ट टर्म में क्या देना चाहिए, क्या हो गया है, so you can just type it in the chat box. बट दो तीन चीज जो अभी तक मैंने सबसे बात किया है स्टूडेंट से इज दैट माइंडसेट जो है इज वन इज कि हम ज्यादा पेपर्स नहीं क्लियर करेंगे, which is I think common with a lot of students because they say कि कुछ कंपनीज आती हैं एंड वो बोलते हैं कि 3 पेपर में भी चलेगा या 0 पेपर्स में भी चलेगा. What we are looking for is whether you want to go for actuarial science or not. So there are a few companies, WTW, PwC UK, जो ऐसा बोलते हैं while taking their placements. This is not अभी का बात है, ये बहुत टाइम से ही they are doing it. But you need to understand, you need to see the larger picture. ठीक है, which I feel आप अभी नहीं देख पा रहे हो क्योंकि अभी you are just restricted to your college and those who are in your college, and you are just interacting with your peers or maybe someone who is 1 year, 2 year senior to you. But now where I am standing, I have qualified. It's been already 2.5 years. मेरा भी ऐसा नहीं कि मैंने बहुत जल्दी क्वालिफाई किया था. मुझे भी टाइम लगा था बिकॉज मैंने कुछ टर्म्स स्किप किए थे बीच में. My friends qualified early. Some of my friends qualified earlier than me, and there are some of my friends who are still yet to qualify. So, मतलब जो सिचुएशन है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ इज दैट अगर अभी आपको लग रहा है इन योर 3 or 4 year ग्रेजुएशन कि यार मैंने 3-4 पेपर निकाल लिया, दैट्स इनफ, नाउ आई विल गो फॉर अ जॉब, उसके साथ साथ जितने पेपर्स निकलेंगे वो मैं क्लियर करते जाऊंगा. तो ये अगर आपका माइंडसेट है एंड लेट्स से सपोज आपकी बहुत इंडिया की बेस्ट कंपनी में आपका जॉब लग भी जाता है, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बेस्ट, बट अगर आपकी टॉप एमएनसी में जॉब लग भी जाता है, you are not seeing the picture after 2 years, 3 years. Someone who joined with 6+ papers cleared, and someone who is joining with let's say suppose um 3+3 papers cleared. I'll give you a real life scenario. One of my friends, she joined with papers cleared. One of my friends, she joined with 9 papers cleared at that time. 9 मतलब अभी के according 7 papers है. जिसने 9 पेपर्स से किया शी क्वालिफाइड इन 2 years, नेक्स्ट 2 years, एंड जिसने 3 पेपर्स पे किया अभी तक शी कुड नॉट क्वालिफाई. तो ये मैं बोल रही हूँ दे स्टार्टेड वर्किंग इन August 2019. So this I'm talking last 6 years, and she's yet not qualified. She's still left with 1 paper. तो ये जो सिचुएशन है ना, ये जो आपका सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, तो ये इवेंचुअली आपको भी फेस करना पड़ेगा अगर आप कॉलेज में ज्यादा पेपर्स नहीं निकालोगे तो आप जितना हार्डवर्क अभी पुट इन कर रहे हो, ऐसा आपको लग रहा है कि हम ना बहुत हार्डवर्क पुट इन कर रहे हैं, हम पूरा दिन पढ़ रहे हैं, हम कुछ और नहीं कर रहे हैं, ये आपका माइंडसेट है विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग. मैंने कॉलेज में अपने 3 साल ऑफ ग्रेजुएशन में मैंने आई हैव क्लियर्ड 8 पेपर्स. अकॉर्डिंग टू दिस योर सिलेबस इट इज 6 पेपर्स. तो मतलब पूरा सीटी सीरीज मैंने किया था अपार्ट फ्रॉम CD1. ठीक है, सो आई क्लियर्ड ऑल द 6 पेपर्स. At that time, data analytics was not very prominent. Still, I got to know from somewhere कि ना करना चाहिए. So I did. उस समय एक्सेल आर प्रोग्रामिंग था नहीं सिलेबस में. I did एक्सेल आर प्रोग्रामिंग, Python, VBA, SQL, all these different courses I did.
Along with that, I started teaching in my 6th semester itself. So, matlab, and I was also a part of an NGO called Child Rights in You, where we visited the uh, मतलब to the slum area every Sundays, and जहाँ मेरा approximately आप समझो 4 to 5 hours every Sunday जाता ही था. And हमारे टाइम पे there was no concept of online classes, recorded classes. So I used to properly go for my physical trainings and attend physical classes. तो ये जो आपको अभी इतना ज्यादा perquisites मिल रहा है, आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पा रहे हो, आप रिकॉर्डिंग अपने टाइम पे देख पा रहे हो, आप 1-to-1 डाउट सॉल्व करवा पा रहे हो, आप LMS पे अपना MCQ सॉल्व कर पा रहे हो, आपके मॉक एग्जाम्स लिए जा रहे हैं. ऑल दीज थिंग्स वर नॉट देयर एट दैट टाइम. ठीक है, उस समय उतने मटेरियल्स भी नहीं थे जो हमें मिलता था क्लास में, हम उसी से पढ़ते थे. इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं था. तो स्टिल विद दैट थिंग आई कुड मैनेज सो मेनी थिंग्स, एंड मेरा कॉलेज रेगुलर था क्योंकि आई हैड दिस अटेंडेंस फंक्शन. सो I used to go to the college every day. So उसमें आप समझो मेरा 6 to 7 hours जाता था कॉलेज में. अब along with that I'm doing so many things, right? I'm also giving 2 papers. So and I'm still not sacrificing with my sleep. I've never ever sacrificed with my sleep ever in my life. हाँ ठीक है, चलो सुबह उठ के पढ़ रहे हैं, 6 hours सो रहे हैं, कभी कभी 7 hours सो रहे हैं, कभी 6 hours हो रहा है. That is still fine. That is still doable. But if I could do that so many things at that time, तो I don't feel कि इस टाइम पे आप नहीं कर सकते. ठीक है, सो वो जो एक फील होता है ना आफ्टर जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे, once you start working, you will see your friends qualifying, you will see your juniors qualifying, and you will feel अरे यार मेरा क्वालिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा. तो एग्जाम के लिए पढ़ने से ज्यादा स्ट्रेसफुल ये होता है कि मेरा क्वालिफिकेशन अभी तक नहीं आ रहा. तो वो जो इंटायर एंजाइटी वाला सिचुएशन होता है, आप कितना भी बोल लो कि नो कंपैरिजन, नो दिस दैट ऑल दोज स्टफ, बट वो कंपैरिजन आता ही है माइंड में. क्यों? क्योंकि आप you're seeing that your friends are now free, they're going out on weekends, they're working, they're enjoying their lives, they're upgrading themselves. They're upgrading themselves apart from papers, they're doing so many other things. You are still stuck appearing for CS2, CP1, आप किए जा रहे हो, किए जा रहे हो. तो वो जो एक बहुत एंशियसनेस होता है ना, वो एंशियसनेस आई हैव आल्सो फेस्ड. क्योंकि मैंने भी काम के चलते, मैंने भी, आई विल नॉट से कॉलेज, आई विल से काम, ठीक है, मैंने अपने काम के चलते आई हैव डेफर्ड माय पेपर्स. तो फिर एक पॉइंट पे आके मुझे इतना एंजाइटी हो गया था, तो मैंने एक ऐसा एक समय आया था, आई हैड टू रिड्यूस डाउन ऑन माय work, and then I have to sacrifice my work to clear my papers. So this is something which you will also have to do eventually, अगर आप नहीं ज्यादा पेपर्स अभी क्लियर कर रहे हो. ठीक है, तो ये एक पॉइंट है. दूसरा पॉइंट है कि मैम हमें लगता है ना कि मैंने 70 अटेम्प्ट किया है, 65 अटेम्प्ट किया, मैंने इतना अटेम्प्ट किया, आई एम नॉट श्योर आई विल क्लियर और नॉट. दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जाम. You will never be sure that you will clear your exam or not. This is not your class 11 and 12. This is not class 10. This is not graduation that you are doing. It's a professional, and any professional exam you go for, be it a CA, be it an actuary, be it a MBA, anything you go for. I'll take an example again over here. मैं इसका पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करती हूँ आपके साथ. मेरा भाई है, ही इज फ्रॉम आई एम अहमदाबाद. ठीक है, माय यंगर ब्रदर. तो जब उसने फर्स्ट टाइम कैट अपियर किया था, तो उसका आई एम इंदौर में हो गया था. ठीक है, उसने उस समय 2 महीना पढ़ के, 2-2.5 महीना पढ़ के उसने एग्जाम दिया, एंड ही गॉट इनटू आई एम इंदौर एंड आई थिंक फ्यू अदर, बट आई एम इंदौर वाज जो आई एम का जो कैटेगरी है उसमें सबसे. सो ही वाज लाइक, मैंने 2 महीना पढ़ा है, आई गॉट इनटू आई एम इंदौर, आई थिंक आई एम केपेबल ऑफ मोर, आई माइट aim for other IIMs as well. So I'll take a drop for an year. And he was graduated, मतलब थर्ड ईयर में उसने दिया, तो अभी वो ऑब्वियसली ग्रेजुएट हो गया अप्रैल में. At that time, many of my relatives, even in my family, some of the people were saying कि अगर नेक्स्ट ईयर नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर कम चले गए, आई एम इंदौर भी नहीं हुआ तो क्या करो. बट ही हैड दिस इन हिज माइंड समवेयर कि अगर मैंने 2 महीने की मेहनत में इतना किया है, I can put in that much. So he got into a very good job. उस समय उसको मिल चुका था कॉलेज से. He dropped that job. He took a sacrifice. He
dropped his job and he, मतलब ये 2020 कोविड वाला ईयर है, he studied for his MBA. बट उसका जो शेड्यूल होता था, ही यूज्ड टू स्टडी इन द मॉर्निंग, गिव एग्जाम, जो मॉक टेस्ट उनके होते हैं, वॉक पे जाता था, बाकी काम भी कर रहा है, मेरे पापा को बिजनेस में हेल्प कर रहा है, फिर वापस पढ़ रहा है, तो वो पूरा शेड्यूल एवरी डे सुबह से लेके रात तक का फॉर द नेक्स्ट 1 year ही हैड सेम शेड्यूल, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, सेम शेड्यूल, नॉट इवन 1 minute here and there, same schedule he followed. He got into IIM Ahmedabad, he got into IIM Calcutta, दोनों जगह से कॉल आया. So the only thing which I'm trying to put forward over here is you need to sacrifice. He could sacrifice his work at that time, but many people cannot sacrifice their work. Many people have to, their family is financially dependent on them. This is one of the examples which I have given. You can take an example of Praveen sir. He still left with one paper to clear. ऐसा नहीं कि he is not, भाई he has taught CA, ऐसे 7 के कितने students को उन्होंने अपने खुद से पढ़ाया है. They have cleared, he could not get. Why? Because वो उनको time नहीं मिल पा रहा. He is like 24 hours putting effort in his work. So ऐसा नहीं है, मतलब सब अपने तरीके से एफर्ट दे रहे हैं. द ओनली थिंग व्हिच आई एम ट्राइंग टू से, बीइंग अ स्टूडेंट आप जितना पढ़ सकते हो, बट आप अब वही चीज है. नाउ माय ब्रदर हैज क्लियर्ड CFA L1 L2 इन हिज कॉलेज इटसेल्फ. अभी वो काम में इतना बिजी रहता है, वर्किंग फॉर 18 hours. ही इज इन वन ऑफ द बिगेस्ट MBB. तो वो 18 hours ही इज वर्किंग, ही कैन नॉट अपियर फॉर L3 नाउ. टाइम ही कहाँ है भाई? आप जब 18 hours एवरीडे काम कर रहे हो लैपटॉप के सामने, आपके पास टाइम कहाँ है दूसरा कुछ सोच सकोगे? तो नहीं होता है. मतलब इवेंचुअली यू विल सी एनीवन हु इज वर्किंग कैन रेज देयर हैंड्स, दे विल फील व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आफ्टर एन एग्जॉस्टिव डे ऑफ वर्क, यू फैमिली को टाइम दे कि काम को टाइम दे कि क्या करे, नहीं समझ में आता, राइट? सो अगेन एंड अगेन आई एम ट्राइंग टू जस्ट प्रूव वन पॉइंट, जितना पेपर्स हम अभी निकाल सके. मेरे टाइम पे जब हम पेपर्स देते थे तो मैं कभी ये नहीं सोचते थे कि ना रिजल्ट का वेट करते फिर स्टार्ट करेंगे. I did not have any friends. I did not have any friends who are doing that. We always has this, अच्छा आज मेरा CT3 का एग्जाम खत्म हो गया, 2 दिन बाद गोइंग एंड टेकिंग फॉर CT6. ठीक है, तो मतलब कुछ भी वैसा वो था ही नहीं कि अच्छा वेट करते हैं CT3 निकलेगा तब सोचेंगे, CT6 निकलेगा तब सोचेंगे. जैसे ही CT6 का एग्जाम दिया, CT4 का एग्जाम मैंने साथ में दिया, तो वेंट एंड टुक CT8 की क्लासेस. तो आई स्टार्टेड स्टडीइंग फॉर CT8. तो वो जो प्रोसेस था ना, वी ट्रस्टेड द प्रोसेस. मान लो किसी का फेल हो भी जाता है तो दोनों पेपर दे दिया या जैसे भी बैलेंस आउट किया उस चीज को. तो वो जो एटीट्यूड है, वेटिंग फॉर द रिजल्ट एटीट्यूड, हैज कम डाउन ओवर द इयर्स. आई डोंट नो हाउ, बट मेरे टाइम पे अगर मैं बोलूं, इनफैक्ट मेरे से 1-2 साल छोटे जो स्टूडेंट्स हैं, आई हैव नेवर सीन दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड इन एनी वन ऑफ अस. Like wait for the results and let's see. Wait for the results and see. What will you see? December तक if the results are coming in, 3 months में आप क्या पढ़ के निहाल करोगे? आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे. You'll not be able to go for a bigger paper. You're left with a smaller paper. Smaller paper आप कितना दोगे? CB1, CB2, CP2, CP3. CP2, CP3 anyway is very expensive. Why will you go for that paper now? You can go for it in your jobs, or you can go for it later on once you have CMCS cleared. तो ये जो माइंडसेट है ना, इसको आपको चेंज करना होगा. लास्ट आई वुड जस्ट ऐड वन मोर पॉइंट इज दैट व्हाट वी फील इज दैट हमें ऐसा लगता है मन में, बहुत लोगों को ऐसा, बहुत स्टूडेंट्स को ऐसा लगता होगा कि ना हम अपने मम्मी पापा का पैसा नहीं वेस्ट करना चाहते. तो वो क्या बोलते हैं कि ना, मतलब मेरे माइंड में डे 1 से ये चीज था. तो बहुत जन ये बोलते हैं कि नहीं, अगर मैं अगर पढ़ना स्टार्ट कर दूं, कोचिंग फीस लगेगा, मान लो पेपर नहीं निकला तो ये वेस्ट हो गया. ये वो वेस्ट नहीं है. आप पैसे पहली बात तो मत सोचो कि वेस्ट है. आपके पास एक्सटेंशन का ऑप्शन है, ठीक है? तो एक्सटेंशन का कॉस्ट इज वेरी मिनिमम, वेर मिनिमम कॉस्ट है, जो आपका खाली वो की जनरेट करने का कॉस्ट लगता है. तो वो बहुत बहुत मिनिमम है. अपार्ट फ्रॉम दैट कॉस्ट वाइज तो कुछ नहीं एक्स्ट्रा लग रहा है. आप अभी पे फीस पे करो, आपको बाद में भी सेम फीस पे करना पड़ेगा. तो कॉस्ट वाइज तो कुछ आपका एडिशनल लग नहीं रहा है. सेकेंडली, आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम खुद से करते हैं, मम्मी पापा के पैसा नहीं. बट आप ये नहीं समझ रहे हो, योर पेरेंट्स आर वर्किंग हार्ड फॉर यू.
ये चीज उस समय नहीं रियलाइज होता है इन योर कॉलेज. लाइक व्हेन आई वाज आल्सो स्टडीइंग आई यूज्ड टू आई यूज्ड टू थिंक कि कहाँ पैसा बच जाए मेरे मम्मी पापा का, तो मैं नहीं वेस्ट करूंगी. मैं व्हेन आई स्टार्ट अर्निंग देन आई विल डू दिस डू दैट. बट your parents are happy to see you qualified. Your parents are happy to see कि अच्छा you're clearing your papers. So if your parents are working hard, they're working hard for you. If you're wasting time just by thinking I don't want to waste, your waste time is more important in today's world. So 2 से 3 साल का जो ये ड्यूरेशन है कॉलेज का, दिस इज द ओनली टाइम वेन यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स. बचपन से आज तक तो लिया ही है ना यार. स्कूल टाइम पे कभी सोचा था क्या कि कोई आपको कुछ अगर कुछ चाहिए होता था तो क्या आप नहीं जाके रोते थे क्या, मुझे ये चाहिए मुझे, तब क्यों रोते थे? फिर नहीं नहीं लेते ना वो चीज. Why are you buying expensive phones? Why are you going out with your friends to cafes? Don't do such kind of things. I used to never go out with my friends so much cafes में. वो वेस्टेज है. पढ़ाई में कुछ भी पैसा डाला हुआ is not a wastage. It's an investment that you are making for yourself, for your future, making your future secure so that after graduation you are earning, you're qualifying, you are earning more. तो ये एक और माइंडसेट है जो मैंने भी फेस किया है. आई हैव सीन स्टूडेंट्स आल्सो फेसिंग, बट मेरे केस में आई हैड सम सेंस टू बैलेंस इट आउट कि चलो अगर मुझे नहीं वेस्ट करना है तो आई विल नॉट गो आउट अ लॉट एवरी डे. सम ऑफ माय फ्रेंड्स वर यूज्ड टू गो आउट ऑलमोस्ट. उस समय जा रहे हैं, हुक्का ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. मैं नहीं करती थी. आई यूज्ड टू नॉट go for shopping. I used to not go for that, this and that. नहीं, मैं नहीं उतना करती. I was always involved in my studies. Yes, ऐसा भी नहीं कि I'm not going out. I'm going out. But वो जो unnecessary वाला चीज है ना कि हमेशा ही जाते जा रहे हो, वो मैं नहीं करती थी. That's how you save the money. But you cannot say कि मैं पेपर नहीं लूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं तो I'm saving money. That's pure stupidity that you are doing. Your parents are not wanting you to do that, right? तो ये एक और एक चीज है which I have seen students saying, and मेरे साथ भी हुआ था. तो just an experience that I have shared with you all. So and when I see a lot of my friends जो अभी qualified है, those are the ones जिन्होंने बहुत पेपर स्टार्टिंग में निकाल लिए थे. We recently have Pushya, he qualified in 4 years. So उसने काफी सारे papers अपने college में निकाल लिए थे. We have one more student from Delhi. I'm just not getting her name. She also qualified within 4.5 years. A lot of students in today's generation are qualifying in 4.5 years, 5 years. Why? Because they took the right advice. They followed the right path. They did not wait for the results to come in. They started preparing the very next day. They were appearing for 2 papers at a term. They followed the proper guidance. तो वो सब कुछ उन्होंने स्ट्रक्चर्ड वे में किया. नाउ दे आर रीपिंग द बेनिफिट्स. भाई वो काम कर रहे हैं, उनको वो रिस्पेक्ट मिल रहा है. जब आप क्वालिफाई करते हो तब आपको जॉब में जो पीपल सी यू विद रिस्पेक्ट. when you are not qualified, you are still a student in your office. But when you're qualified, people will see you with respect. अच्छा ये बंदा को, मतलब जिस दिन आप क्वालिफाई करोगे, अगले दिन आप जब ऑफिस जाओगे तब सबका जो एक लुक होगा आपकी तरफ, वो एक अलग ही लुक होगा. तो that suddenly changes overnight once you qualify, right? So basic things, and obviously the very last thing is hard work. If you guys are not ready to put in the kind of hard work which any profession, not only actuarial science, any professional career demands, if you're not ready to put in such kind of hard work, then there is no point of going ahead and doing any professional course. आप बीकॉम करो, बीबीए करो, अपना बस थोड़ा बहुत 7-8 lakhs 9 lakhs का जॉब करो, लाइफ में खुश रहो, सेटिस्फाइड रहो. ठीक है. तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू जस्ट गिव यू अ स्मॉल पेप टॉक. आप लोग अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल सकते हो. आई विल क्विकली टेक अप योर डाउट्स. एंड Shiva, I'm graduated from economic honors regular. So next paper same one. ऐसे मत बोलो, पहले ये मुझे बताओ कितने पेपर्स हो गए हैं, कौन सा अभी दिया है. ऐसे करके थोड़ा बात करोगे तो मेरे को अंडरस्टैंडिंग में इजी रहेगा. सब लोग अपना मैसेज डाल सकते हो. आई हैव क्लियर्ड so and so papers, appeared for this paper this term, next paper कौन सा. ऐसे अगर आप मैसेज डालोगे तो मुझे इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा. बट शिवा, कंसिडरिंग तुमने दोनों नहीं किया है,
It's a longer term. Go ahead with CM1. Okay, Shiva, go ahead with CM1 paper because it's a longer term. So CM1 will be great. Once you clear CB2, you can also take up CB1 in December. Okay, but if you're sure about your CB1, see, when I say sure, surety is not 90%. In any professional degree, surety is 50%. Even if 50% you are sure कि चल निकल जाएगा मेरा, you should go ahead with the papers that you want to. ठीक है. So I mean, surety is not 90% anymore. You're not in college, school, मतलब exams नहीं है. तो surety is 50% level. Even if 50% you believe हो जाए, तो go ahead with the thing. Ma'am, I am scared of papers. I will give us the result awaited now. Is giving by CM and CB2 together. Good. Ashita Chawla, yes, as I mentioned, it's a professional course. अगर आपने first paper दिया, you will always be scared. पता नहीं, मतलब I don't know if I'm being a little क्या बोलते हैं उसको, मैं अपना तारीफ नहीं करना चाहती हूँ, बट मैंने कभी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा. So when I see you guys thinking so much about your result, मतलब आई डोंट नो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ. आई कांट अंडरस्टैंड कि मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं रिजल्ट क्या है. मतलब आई वाज, क्योंकि या तो ये हो सकता है आई वाज सो स्कैर्ड ऑफ रिजल्ट दैट आई यूज्ड टू नेवर थिंक ऑफ इट. तो मतलब मेरे मेरे साथ हमेशा होता था, अच्छा पेपर अभी 100% देके मैंने निकाला है, दिया है, नेक्स्ट का सोचो, रिजल्ट का मत सोचो. रिजल्ट से मुझे ऐसे लगता था दूर रहो, तो रिजल्ट का मैं नहीं सोचती थी. सो ये आपको एटीट्यूड अपने अंदर लाना होगा. 13 papers there, long journey to go. And we'll be soon releasing a podcast जो मैंने मुंबई में लिया था with Pushya, Gaurav and Vrinda. Pushya qualified actually, Vrinda got all India rank 1 CM1 and Gaurav. तो आप उनका जब सुनोगे, आप पक्का से सुनना. 45 minutes to 1 hour का हमने बहुत अच्छा सा पॉडकास्ट किया था. Just listen to what they are saying. मतलब they are actually saying the same thing. You know, कि don't think about the result. I mean, just go ahead with the next best. मतलब अभी recently I started reading Gita. ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं पूरी स्पिरिचुअल हो गई हूँ, डेली नहीं पढ़ती हूँ, बट आई स्टार्टेड रीडिंग गीता. एंड उसमें पता है अभी मैं 5th चैप्टर में हूँ. उसमें खाली एक ही चीज बोलते हैं, कृष्ण भगवान खाली एक ही चीज बोलते हैं, एक ही चीज बोलते हैं कि आप अपना काम करो, कर्म करो, काम करो, फल की चिंता मत करो. दिस इज द इंटायर सिनॉप्सिस ऑफ व्हाट आई हैव स्टडी लाइक रेड टिल नाउ. चैप्टर 4 तक मैंने पूरा पढ़ लिया है. तो ये जो है, ये आई बिलीव शुड बी द मोटो फॉर ऑल ऑफ जब रिजल्ट, हाँ एकदम ऐसा सिचुएशन होता है कि पेपर ही नहीं दिया या अटेम्प्ट ही 10-20 मार्क का करके आए हैं, पता ही नहीं निकलेगा. entirely different situation. That's an entirely different situation. ठीक है. I've cleared CM1, CB1, CS1, gave CS2 last April. Did not clear. Give CM2 this term, will clear it mostly. Go ahead with CS2, Pooja. Go ahead with CS2. And if you are a little bit more confident, go ahead with CV2 along with it. Eco का and stats का बहुत ही अच्छा combination है. And दोनों ही मेरे पेपर्स हैं, तो मेरा आपको फुल 100% गाइडेंस मिलेगा. यू कैन मैसेज मी, वॉइस नोट ड्रॉप कर सकते हो मेरे को व्हाट्सएप में, कुछ भी कभी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी बनाने में दिक्कत है, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, गाइड यू. ठीक है. तो गो अहेड विद CS2. एंड क्योंकि एक बार दे चुकी हो तो यू स्टिल हैव अ मैप इन योर माइंड, तो आप CB2 भी साथ में ले लो ताकि टर्म वेस्ट ना हो. ऋषभ, planning to give first paper, how difficult it will be. CS1 Rishabh is a smaller paper. You will not face a lot of difficulties. आप जितना everyday निकाल पा रहे हो 2 घंटे 3 घंटे उतना आप निकालो. वीकेंड पे obviously अगर आप ज्यादा टाइम पुट इन कर पा रहे हो, like if you can give 5-6 hours weekend पे, great enough, हो जाएगा. CS1 I will not say for April term is a difficult. CS1 लोग
2 महीना 1 महीना में पढ़ के खत्म कर देते हैं. तो CS1 is not a difficult task at all. For that matter, you can even take up one more paper if you have a little bit more time. Giving 2 hours also every day. जितना आप every day दे पाओ, मतलब आपका जॉब का क्या वर्किंग आवर्स है that you understand. तो जितना आप दे पाओ, 2 hours, 3 hours, 4 hours, जितना दे पाओ उतना दो. CS1 is very good to go, मतलब not a very big deal along with job. CM1 cleared, CS1 and CB2 result awaiting. ठीक है, धैर्य. धैर्य तुमने सोचा इतना, बहुत अच्छी बात है. I have had students who have cleared CS2, CM2 in their first attempt together. So CB1 नहीं लेके अगर तुम्हें ऐसा मन में बहुत जोश है, CM2, CS2 आप ले सकते हो साथ में. You can go ahead. ऐसा नहीं कि किसी ने किया नहीं, यू आर द फर्स्ट वन. ऐसा कभी नहीं होता, आप फर्स्ट कभी नहीं होते हो कोई चीज में. आई हैव हैड मल्टीपल स्टूडेंट्स. व्हाट आई कैन आल्सो डू इज, अगर आप लेते हो CM1, CM2, CS2 टुगेदर, आई कैन टेक अप अ सेशन विद 2 to 3 ऑफ माय स्टूडेंट्स, जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ. ऐसे तो काफी लोगों ने किया है, बट एक होता है ना कि पर्सनल आपका स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता है. तो वो जो 2-3 मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने CM2, CS2 फर्स्ट टाइम ही दिया था एंड दोनों साथ में निकाला है in their first attempt only. तो उनका मैं एक सेशन कराऊंगी. We can do one session wherein they can talk about how they planned, and these are the students who are doing it along with the college. तो अगर तुम्हारा आपका कॉलेज नहीं है तो good to go. CB1 I will not recommend. मतलब 3 पेपर कर सकते हैं, मना नहीं है, बट आई विल नॉट रिकमेंड. CS2, CM2 करो. तो ऐसा कुछ नहीं है, 6-7 महीने इनफैक्ट बहुत है टाइम. तो अगर दिन में दो, मतलब कुछ नहीं करने को तो 8 आवर्स तो पढ़ ही सकते हो. 4 आवर्स दोगे तो आराम से हो जाए. थैंक यू क्लियर मैम. CM अनीश आचार्य. Thinking about SP and or continue CP1 till result to maximize the chance. वापस से पढ़ने का इच्छा करेगा अनीश, और भी CP1 जैसा पेपर, मतलब one of the worst papers in my life. मतलब मेरा तो नहीं इच्छा करेगा कभी लाइफ में. I failed 2 times. I cleared CP1 in my third attempt. Every time I appeared, I was like clear होगा. इतना कॉन्फिडेंस कभी नहीं आया, नहीं निकला. तो मेरा तो एक बार 1 मार्क्स से नहीं निकला था, बट स्टिल आई नेवर picked up CP1 again after exam. I never had this in my, भाई ये पेपर तो नहीं करना है. If you have this, you can do it, but I feel SP पेपर करो. एक सिनर्जी होता है, मतलब SP पेपर में और CP1 पेपर में, यू विल सी, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द SP पेपर्स, नॉट ओनली एनी स्पेसिफिक वंस. तो अगर आप SP लाइफ, GI या फिर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट पेपर या कोई भी पिक करते हो SP पेपर, तो आप जब वो SP पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ इसमें से कुछ टॉपिक्स तो CP1 में थे, कुछ टॉपिक CP1 में थे. तो मेरे अकॉर्डिंग CP1 दोबारा से पढ़ के क्या करोगे, सेम चीज निकल गया तो सोचोगे क्या मैंने CP1 में इतना टाइम दे दिया. Go ahead with SP paper, and if not yet decided life or GI, then I would recommend SP5 is a paper which goes well with non-life, life both. लाइफ नॉन लाइफ दोनों के स्टूडेंट्स SP5 इन्वेस्टमेंट पेपर तो देते ही है, आप SP5 पिक कर सकते हो. मैम आई एम इन TY and so Anju Rathor, and so left only one sem to clear maximum paper. Left your 3 papers. CM2 awaited. CS2 तो आप स्टार्ट करो अंजू. CS2 तो आप स्टार्ट करो. Along with that CB2 पकड़ लो. अंजू राठौर, you can start with CS2 and CB2. मान लेते हैं रिजल्ट का जो भी सिचुएशन आता है, सिंस यू आर इन कॉलेज, तो आप CB2 CM2 CS2 दोनों भी दे सकते हो. ठीक है, दैट इज डेफिनेटली वन थिंग व्हिच यू कैन गो अहेड आल्सो विद. तो CS2 तो डेफिनेटली स्टार्ट करना ही है क्योंकि लॉन्ग टर्म है, आराम से हो जाएगा CS2. एंड अलोंग विद दैट CB2 इज अ पेपर जहाँ पे अगर मैं थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड दे दूंगी तो मैंने 75 आवर्स में 80 आवर्स में करवाया है. Along with that, I have recently also taken fast track classes. Every chapter I have covered, मतलब for a revision I have covered in 1 hour approximately. तो वो होके आप रिविजन भी अगर करना चाहो तो
बहुत अच्छा सा रिविजन सेट भी CB2 का रेडी है. They're also making a new compiler where we are, अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट था, अब हम कलरफुल कंपाइलर बना रहे हैं. तो मतलब दिन में 1 घंटा CB2 पढ़ोगे तो इनफ है. तो CB2 एंड CS2 यू कैन गो. एंड फिर बाकी जो CP SP ऐसे पेपर्स है वो आपका जॉब के साथ हो जाएगा. देखो CP1 और CS2 में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, CP1 का सिलेबस भी ज्यादा है, लेंथी है, बट CP1 जॉब के साथ मैनेजेबल है. CP1 पेपर जो है वो, एक सेकेंड, CP1 पेपर जो है वो जॉब के साथ मैनेजेबल है, बट आपका जो CS2 पेपर है वो जॉब के साथ मैनेजेबल नहीं है. ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन CP1 एंड CS2. Ma'am, हम्म. CB2 will be my second attempt, हाँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. but CM2 का थोड़ा stress है वो. स्ट्रेस हमेशा रहेगा हर पेपर में, हर टर्म में. तो पढ़ाई छोड़ोगे थोड़ी. CS2 स्टार्ट करो. Okay, if CM2 clear नहीं हुआ तो CS2 CM2 दूँ या CS2 and CB2 दूँ? वो देखेंगे कि CM2 कितने मार्क्स से नहीं निकला. अगर बहुत मार्क्स से नहीं निकला मतलब प्रेपरेशन वाज नॉट गुड. कब मार्क्स से नहीं निकला मतलब प्रैक्टिस वाज एन इशू. तो दोनों दोगे, CM2 CS2. तो वो दिसंबर में डिसाइड होगा व्हेन द रिजल्ट्स कम्स आउट एंड हाउ योर CS2 प्रिपरेशन इज एट दैट टाइम. अभी से नहीं. क्यों, मतलब आप इतना फ्यूचर का सोचते हो. बाकी चीज, बाकी हरकत जो आप करते हो लाइफ में, आप लोग सब वो देख के तो नहीं लगते कि आप फ्यूचर का सोचते हो. अभी 3 महीना का सोचो, उसके बाद का मत सोचो. ठीक है. Okay, ma'am. Thank you. तो पढ़ना तो है, अभी अभी पढ़ के रखोगे तो बेटर है, और तो कुछ नहीं. Ma'am, I was appearing for CB2 in September. Praveen sir suggestion after the paper I know. Now my sister is suggesting to give CS1. So ma'am, हाँ CS1 CB2 दो, क्या दिक्कत है. अगेन स्टैट्स एंड इको बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर. कॉम्बिनेशन मेड इन हेवन. ध्रुव गुप्ता. ठीक है, CS1 CB2 दोनों दे दो. ठीक है, CB2 का एक्सटेंशन ले लो और CS1 का पेपर आप अपेयर कर लो. दोबारा से ले लो. Okay, ma'am. Thank you. CS1 faculty is also great. We have Siddharth sir, we have Praveen sir obviously as the lead mentor is there. Siddharth sir is there. I also take a few topics in CS1. तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा in whichever. If you are in Delhi, Mumbai, Calcutta, physical class attend कर पाओगे. If not, online classes तो होती हैं हमारे. Ma'am, I'm preparing for CM1 Rashila right now for. रशीला, दोनों चीज आप कर सकते हो. यू कैन गो फॉर CB1 CB2 बोथ. आप एक काम करो, शेड्यूल तो अभी तक आई थिंक आया नहीं है इनका. आई डोंट नो व्हाई. आई एम नॉट सीइंग, समवन वाज सेइंग कि नहीं आया है. जिसमें ड्यूरेशन ज्यादा हो वो ले लो. यू कैन गो विद CB1 आल्सो एंड CB2 और CB1 में मेजर डिफरेंस ये है कि CB2 इज लेंथी कंपेयर टू CB1, बट CB2 का क्लियरिंग रेट अच्छा होता है. सो क्योंकि इट्स अ लॉन्गर टर्म एंड क्योंकि आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया प्रिपेयरिंग, तो आप CM1 के साथ CB2 करो. अच्छा कॉम्बिनेशन है. क्योंकि CB2 थोड़ा लेंदी है, आपके पास टाइम रहेगा अभी पढ़ने को, एंड एट द सेम टाइम आप मतलब उसका चांसेस भी क्लियर करने का ज्यादा है सिंस इट्स अ फर्स्ट पेपर. तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा. ठीक है. यश, आई हैव क्लियर्ड CM1, CS1, CP1, 2, 3. Attempted CM2, CP3. Planning to go for. I'm not working. Some tips to managing. Tips to manage both the papers is covered in my first session, which I will be taking for CS2, CP2 respectively. But go ahead, Yash, since you are not working. CS2, CP2 में आपको every week 4 to 5 hours devote करना है. हमारे वीकेंड पे क्लासेस होते हैं, तो वीकेंड पे मान लो 1.5 से 2 घंटे का क्लास होता है. एंड CS2 का तो पूरे वीक चलते रहता है क्लास. तो 4 to 5 आवर्स आपको CP2 को देना है, बाकी टाइम आपको CS2 को देना है. आराम से मैनेजेबल है. मतलब अगर कोई बच्चा CS2 CM2 दे रहा है तो CS2 CP2 तो कोई भी दे सकता है. ठीक है यश, गो अहेड. Ma'am, I've appeared for CB2 in this term for April 26. Should I go for?
हाँ, अमरजीत डेफिनेटली। और भी पेपर आप कौन सा जाओगे? CM1 तो आपको देना ही है। CM1 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर फॉर योर जॉब। तो CM1 CB1 दो, बस बेस्ट एकदम। मैम आई हैव, स्टार्ट करो प्रिपेयरिंग, जो भी है प्रिपेयर, अगर सोच लिया है बस आज की आज स्टार्ट करो प्रिपरेशन, आज की आज क्लासेस लो और आज की आज प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ठीक है? मैम आई हैव गिवन CM1 and CB2 this term. This was my first term. My CM1 did not go very well. So if I start preparing for CM1, वृंदा, जो तुमने क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन तो सबके दिमाग में, इफ आई डोंट क्लियर, इफ आई डोंट क्लियर, सी, अगर आपने एक बड़ा पेपर दिया है और आप एक दूसरा बड़ा पेपर का प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, मन में डर है कि अगर ये पेपर नहीं निकला तो क्या करेंगे, तो आपको ये करना है, उस समय रिजल्ट जब आएगा, दो चीज होता है, एक होता है कि हम फेल हो रहे हैं 2-3 मार्क्स से, 4-5 मार्क्स से, दैट यू आर फेलिंग बिकॉज आपका प्रेपरेशन वाज नॉट गुड इनफ। तो हम सजेस्ट करेंगे दोनों बड़े पेपर्स दे दो, if you have time, if you are capable of doing it, if you are CS1 जो आप स्टार्ट कर रहे हो उसका प्रेपरेशन इज फाइन इनफ टू डू बोथ द पेपर्स। बट एट द सेम टाइम अगर ये भी सिचुएशन चल रहा है कि CM1 जो आपका नहीं निकला, जो पेपर आपने दिया है विद अ ह्यूज मार्क्स डिफरेंस, देन देयर इज अ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग। तो उस समय आपका कैसा CS1 का प्रेपरेशन है, मान लो अगर CS1 आपने अच्छे से कर रखा है, गो अहेड विद CS1 ओनली, बट वी अगेन सी कि आपका कैसा प्रिपरेशन, अगर CS1 पूरा हो गया, क्योंकि CS1 आराम से पूरा हो सकता है दिसंबर तक, तो अगर CS1 पूरा हो जाता है तो आप CM1 भी साथ में पिक कर सकते हो, क्योंकि उसको आप खाली आपको ब्रश अप करना पड़ेगा, आपको उसको थोड़ा और इम्प्रूव करना होगा, तो दोनों पेपर भी दे सकते हैं, बट दैट विल डिपेंड ऑन योर मार्क्स एंड योर प्रिपरेशन ऑफ CS1। बट अभी 3 महीना अगर डेली सुबह उठोगे और यही सोचोगे कि CM1 नहीं निकला तो क्या करेंगे, CM1 नहीं निकला तो क्या करेंगे, रात में सो रहे हो और यही सोच रहे हो CM1 नहीं निकला तो क्या करेंगे, तो भाई आप अपना लाइफ स्क्रू अप कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है? मत सोचो रिजल्ट के बारे में, CS1 स्टार्ट करो। एंड जस्ट इनफैक्ट फॉर दैट मैटर आपको उसके साथ CB1 भी लेंगे, बट ठीक है चलो, नॉट फोर्सिंग यू, बट CS1 तो एटलीस्ट स्टार्ट करो। I just graduated. I have Pranav. I have completed CM1 CS1, taken for September, but gave. I think Pranav, I remember you attending my classes of CS2. Go ahead with CS2, CM2 both. क्योंकि ना ही आप कॉलेज में हो, ना ही यू आर वर्किंग, यू हैव फुल डे टू योर सेल्फ, तो CS2 CM2 दोनों ले लो। प्रणव, could you have some offline classes? महक, अगर मेरा पर्सनल आप बात करोगे, 2-3 एक्सपीरियंसेस मैं आपसे दिल का बात शेयर कर देती हूँ। पहली बात तो मैंने अप्रैल में दिल्ली में, मुंबई में, दोनों में मैराथन क्लासेस CS2 के कराए थे। दिल्ली में तो कोई टर्न आउट नहीं था, CS2 स्टूडेंट्स थे, ऐसा नहीं कि CS2 दिल्ली में नहीं थे, मेरे स्टूडेंट्स थे काफी, दे डिड नॉट टर्न आउट। एक दिन 2-3 बच्चे आए, फिर नेक्स्ट डे से कोई नहीं आ रहा है, मैम ट्रैवल करना पड़ रहा है, ये वो एक्सक्यूज। मुंबई में मेरे साथ फिर भी अच्छा हुआ था कि मुंबई में स्टिल देयर वर 6 to 7 स्टूडेंट्स हु turned up for 3-4 days, 5th day gone, हवा आए ही नहीं, क्यों नहीं आए, मैम दूर है, ये वो पता नहीं, जो भी उनका एक्सक्यूज था। तो ये मेरे साथ हुआ था अप्रैल टर्म में जब हमने सेंटर ओपन किया। अभी सितंबर टर्म में भी ऑलमोस्ट सेम थिंग हैपेंड। दिल्ली में तो कोई टर्न अप नहीं, 1-2 बच्चे आ रहे हैं फिर भी ठीक है, मुंबई में स्टिल 2-3 आते हैं, वो भी क्योंकि उनको मैं बार बार बोलती हूँ आ जाना करके। तो ये मेरा सिचुएशन अभी तक का रहा है, वेरी डिसहार्टनिंग फॉर एज अ फैकल्टी हु इज ट्रैवलिंग। वहां पे हमारा प्रॉपर घर भी सेटअप नहीं है, वी आर ट्रैवलिंग, वी आर स्टेइंग, वी आर डूइंग सो मच हार्ड वर्क, still when you see that students are not turning up, you don't feel good, right? You don't feel good, so much investment you are putting to go there,
पैसा ऐसा बात नहीं है भाई, पूरा लग रहा है आने जाने का. You don't feel, you get very disheartened, demotivated. So ये one of the reasons था कि towards the end I did not travel for CS2 to Delhi and Mumbai. But apart from that, if I say there is some medical reason due to which I will not be able to travel for a few months. But in Delhi, we have Siddharth sir who will be going for CS2, and we mostly have one more faculty in Delhi who will be going. मेरे online classes होते हैं. I don't feel, मतलब कैलकाटा में फिजिकल होंगे, आपके लिए ऑनलाइन होगा. I don't feel there will be any difference. आपको कुछ भी ऐसा डिफिकल्टी फेस होगा. कभी अगर मेरे से पर्सनली इंटरेक्ट करना है, मेरे को व्हाट्सएप कर दो एंड आई एम जस्ट अ कॉल अवे. तो वैसा कुछ नहीं प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा. मुंबई में भी वी हैव पुष्य क्वालिफाइड, एक्चुअली वी हैव गौरव, अमेजिंग फैकल्टी फॉर CS2 सिंस अ लॉट ऑफ इयर्स. तो वहां पे भी आपको कोई इशू नहीं है, स्टूडेंट्स ऑफ मुंबई. तो ये थोड़ा एक है रीजन दैट आई मे नॉट ट्रैवल फॉर अ फ्यू मंथ्स. आपके अप्रैल टर्म के लिए तो मैं नहीं कर पाऊंगी फॉर श्योर, बट आई डोंट फील दैट्स एन इशू. मतलब मैं जब ट्रैवल कर भी रही थी तो कोई नहीं आ रहा था, अब जब मैं नहीं कर पा रही हूँ तो आप ऐसा कुछ. ठीक है, तो ये चीज है. मैम, आई एम गिविंग माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन April 26. Guidelines and tips, Prachi, will be covered in one of our more sessions that we will be taking. तो डोंट वरी, अभी सर ने एक CMN का सेशन भी लिया था, उसमें भी सर ने काफी अच्छा गाइडेंस दिया है, तो वो एक दूसरे सेशन में लेंगे. अभी हम पेपर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ द सेशन. आई एम डन विद CS CMs. बट एक चीज खाली प्राची ऐड करना चाहती हूँ, एवरीडे कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो. CB1 को 1 घंटे दो, CM1 को 3 से 4 घंटे दो, 4 से 5 घंटे एवरीडे पढ़ो. दैट्स इट. आपको लाइफ में एनीवेज और कुछ करना नहीं है पढ़ाई के अलावा. दैट्स इट. आई एम डन विद CM CS एंड CB2. The weather is very bad today. Result awaited CB1. आपको मेरा वॉइस आ रहा है ना? बिकॉज बहुत ज्यादा weather खराब हो गया. ठीक है. Result awaited CB1, started working. Should I go for CP1? If you've started working, Naman's just started working. शुरू में काम का प्रेशर बहुत कम होगा. आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास बहुत काम का प्रेशर है, बट शुरू में तो काम कुछ आपको आता नहीं है, तो ऐसे भी प्रेशर कम है. गो हेड विद CP1. सिंस इट्स अ लॉन्गर टर्म, तो CP1 आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि बाद में आप क्या करोगे, SP पेपर के साथ CP क्लब कर सकते हो. जैसे SP दिया, CP2 दे दिया, फिर SP दिया, CP3 दे दिया. तो CP1 लॉन्गर टर्म. अपार्ट फ्रॉम दैट, CP1 में हमारे वीकेंड क्लासेस होते हैं सैटरडे संडे को, 2 to 2.5 आवर्स ईच का. एंड उसके अलावा वीकडे में हम आपको पूरा बताते हैं कि कैसे पढ़ना है. एवरीडे 2 से 3 घंटे भी पढ़ोगे तो इनफ है. CP1 एनीवेज ऐसा पेपर है ना कि आप उससे ज्यादा पढ़ ही नहीं पाओगे. मतलब 2 से 3 घंटे से ज्यादा तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे CP1. सो नमन, विदाउट एनी फर्दर डिले, without any second thought, start with CP1 and बाकी भगवान भरोसे CP1 तो आपका निकल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है एक बार में. I have cleared CM1, CS1, CM2, CS2 and appeared. Yes, कालूराम चौधरी, तुम तो स्टार हो CS2 के, हम लोग के मुंबई के. CP1 दो एकदम मस्त, जैसे भी मैंने बोला. पता है, सबको ऐसा लगता है, माइंड में ऐसा बड़ा सा पिक्चर बन गया है कि CP1 डिफिकल्ट है. जो बच्चा CS2 निकाल लेता है एक टर्म में, उसके लिए CP1 डिफिकल्ट नहीं है. CP1 का पेपर क्यों नहीं निकाल पाते हो? द ओनली रीजन इज हम आंसर्स नहीं ढंग से लिख पाते. CP1 हार्डवर्क उतना नहीं है. CS2 जो हार्डवर्क है, CS2 में जान जाता है. मेरी फ्रेंड है बेचारी, अभी तक CS2 क्लियर नहीं कर पा रही है, उसका सारा पेपर्स हो गया. ऐसे वो एक नहीं है, ऐसे मैं बहुत जन को जानती हूँ. 10 to 15 years qualification, 10 to 15 years of work experience, still CS2 not cleared. CP1 cleared, must CP1 cleared है. तो CP1 is something which you don't have to put too much effort. And हम लोग ने जो कोर्स कंटेंट, संजयती सर, प्रवीण संजयती सर इज देयर, जो उनका कोर्स कंटेंट है, मतलब आई डोंट थिंक इंडिया में उनसे बेटर कोई और पढ़ाता होगा. क्योंकि मेरे टाइम पे CP1 I did on my own because there was no one. But
he is I think best, मतलब उनके अलावा I don't think anyone has cracked CP1. तो CP1 आप दो आराम से, वीकेंड पे 2 क्लासेस होंगे एंड टाइमिंग उनका फिक्स्ड रहता है, आई थिंक 10:30 to 12:30 उनका टाइमिंग है दोनों दिन, सैटरडे संडे. ही हैज मेड अमेजिंग समरी नोट्स फॉर ऑल चैप्टर्स, माइंड मैप बना रखे हैं उन्होंने काफी टाइम से, तो वो सब वो यूज करते हैं. एंड आपको एवरी वीक का टारगेट देंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, ज्यादा एफर्ट भी नहीं, 2 से 3 घंटे तुम डालो, आराम से निकल जाए. ग्रेजुएटेड, हाय अनीश, graduated 24 pure. As far as I remember, तुमने CS तो पहले ही स्टार्ट कर दिया था अनीश, if I'm not wrong. Yes, ma'am. 50% जितना हो गया. Should I yes start applying for jobs and internships? भाई जॉब एंड इंटर्नशिप के पूरा दिन बैठ के ढूंढोगे, ये बता दो मेरे को खाली बस. नहीं मैम, कि मैं सिर्फ पेपर पे फोकस करूं या फिर दोनों चीज पे फोकस करो, मल्टीटास्कर बनो भाई लाइफ में. दोनों चीज, जॉब पे कितना 1 घंटा देना है दिन का, जॉब एंड इंटर्नशिप ढूंढने के, मतलब तुम थर्ड ईयर में हो क्या? नहीं मैम, ग्रेजुएट हो गया, 24 में. अच्छा ग्रेजुएटेड हो गए, हाँ तो तब तो ढूंढना कर ही देना चाहिए स्टार्ट, तब तो डेफिनेटली. तुमने हमारा फॉर्म फिल किया प्लेसमेंट वाला? नहीं मैम, वो फिर करना है. तो एक बार आज मैं दोबारा से सारे ग्रुप्स में भेज दूंगी, आप लोग जो ऑलरेडी ग्रेजुएटेड है वो फॉर्म फिल कर दे, जो ग्रेजुएट होने वाले हैं उनका अलग फॉर्म है, तो मैं दोनों फॉर्म्स भेज दूंगी, भर देना. हम लोग भी पूरा प्लेसमेंट्स एंड जॉब्स में हेल्प कर रहे हैं, तो एंड लिंक्डइन है आपके पास, तो डेफिनेटली मतलब यू शुड नॉट इवन थिंक अबाउट इट, स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड इंटर्नशिप, दैट विल जस्ट टेक 1 or 2 hours ऑफ योर डे. बाकी CS2 तुमने बहुत कवर कर ही दिया, तो आगे का पढ़ना, पहले का दोबारा से पढ़ के कोई फायदा नहीं है, वीडियोस देख के सम सॉल्विंग ये सब भले ही कर सकते हो, बट आगे का पढ़ना स्टार्ट करो. तो Yes ma'am, thank you. started working Dikshit and planning to give CP1. Is it possible to clear CP1 in one go? Definitely it's possible. So many of our students have cleared CP1 in their one go. So many, Dikshit, so many. तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, everything is possible in life. We have some students have cleared all the papers in one go. तो कोई टेंशन नहीं है, मैंने ऑलरेडी CP1 का फ्रेमवर्क बता दिया, सैटरडे संडे को कैसे क्लासेस होते हैं वीकडे में, तो आराम से तुम CP1 करो कंटिन्यू, कोई दिक्कत मैम नहीं. हाँ सभी क्लासेस परवीन संचित सर का ही होगा ना? हाँ ओके 100%. ही इज जस्ट अ CP1 फैकल्टी, मतलब वो पूरा उनका 100% दिमाग CP1 में चलता है. मैम आई हैव गिवन CS1 CM1 in September. Attempt in April, attempt I will give. हाँ महक, व्हाट यू डू इज हम लोग का जो सितंबर नवंबर वाला फोल्डर है वहाँ लाइन से देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है? टारगेट कुछ नहीं बोलूंगी, एवरीडे 1 वीडियो ऑफ पेपर ए देखो, पेपर ए का जैसे एक चैप्टर खत्म हो पेपर बी स्टार्ट कर दो, वो एवरीडे एक वीडियो देखते चलो उस फोल्डर से. जब क्लासेस स्टार्ट होंगे तब यू आर ऑलरेडी अहेड. Harsh Jain, graduated in 25, not yet placed. CM1, CM2, CS1, CS2, CP1. CP1, Harsh. Go ahead with CP1. CP1, ठीक है? ओके मैम. और शब अभी मैं एग्जामिनेशन फॉर्मेट कैसा है, मीन सेंटर बेस्ड, IFOA का सेंटर बेस्ड है, बट डिपेंड्स आप कहाँ रहते हो. Tier 1, Tier 2 सिटीज में सेंटर बेस्ड है और अदर सिटीज में इट इज ऑनलाइन, ठीक है? Then ma'am, I am 60% done with CM1. CB1 या CB2 अगेन तने सेम चीज देख लो, गैप अभी तक तो आया नहीं आई थिंक शेड्यूल. CB2 इज प्रेफर्ड बिकॉज CB2 में आपका सिलेबस बड़ा है एज मेंशन्ड प्रीवियसली, तो आपके पास टाइम अभी बहुत ज्यादा है, तो CB2 मेरे अकॉर्डिंग. बट अगर आप CB1 भी चाहते हो तो एनीवन, अगर आपको इको पढ़ने का मन कर रहा है तो CB2 ले लो, अगर आपको थोड़ा बहुत अकाउंट्स टैक्स ये सब पढ़ने का मन कर रहा है तो CB1 ले लो. पेपर्स, निश्चिता
रोड मैप की कैसे पढ़ना है निशिता will be given in the first class of each of these papers. CBA2 को everyday 1 hour दो, किसी दिन नहीं हो पाया फाइन, बट ट्राई करो इतना करने का, क्योंकि यू आर वर्किंग तो मे बी नहीं हो पाएगा, बट जितना हो पाएगा CB2 वीकली 4 to 5 hours दो, बाकी सारा CS2 को दो निशिता, ठीक है? Tanisha Beth, ma'am, I have started my preparation for CM1 since August. अगेन तनीषा सेम रिकमेंडेशन जो मैंने ऊपर में तने को दिया, ठीक है? मैम इन 12th standard and appearing for CS1 in April. पहले आप CS1 दो, आदित्य मानव 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 पहले अप्रैल में दो, तुम 12th स्टैंडर्ड में, वहाँ बोर्ड्स भी रहेगा, फिर उसके बाद सोचेंगे, हाँ नेक्स्ट पेपर, ठीक है? मानव आर यू देयर? मानव Thank yes मैम. पहले अप्रैल में CS1 दो खाली, और कुछ मत दो, ठीक है? Okay मैम. क्योंकि बोर्ड जाएगा ना बीच में, हाँ मैम. हाँ बस तो उससे फिर CS1 दो खाली. Thank you मैम. वर्किंग आई जॉब टू दीपक चौहान, आई कैन स्टडी. यस दीपक डेफिनेटली आप CM1 CB2 दोनों कर सकते हो. जैसे मैंने वापस से बोला कि 3 to 4 hours अगर आप दे पा रहे हो, 3 hours आप CM1 को दो, 1 hour आप CB2 को दो, ठीक है? CB2 तब देना जब थके हुए हो थोड़े से, क्योंकि CB2 में आपको हाथ से कुछ नहीं करना है, मतलब लिखना विखना कुछ नहीं है. वीडियो ऑन किया मेरा, कंपाइलर लेके बैठा मेरा, दैट्स इट, रिलैक्स मोड में पढ़ना है, तो तब CB2 पढ़ोगे हो जाएगा. रशीला यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CB2 नाउ ओनली, जो भी आप पेपर दे रहे हो उसके साथ में. आरव आई हैव क्लियर्ड CS1. If you are in your second year, Arav, अभी आप CS2 start करो, wait for the results. Once the results are out, you can take up CP3. And if you are more confident, CM2, CS2 दोनों करना चाहते हो तो कर सकते हो. One of the options, Arav, if you are there. Ma'am, only reason I gave CB1 and CB2 this term because I wanted to give CS2 like अकेले में एक ही पेपर. तो So CS2 if तो start करो तो फिर क्यों पूछ रहे हो? CP3 का क्या मतलब मेरे को CP सीरीज का कोई आइडिया नहीं क्या होता है, तो CP3 का करिकुलम क्या होगा ऐसे? CP3 में कितना आवर्स डिवोट करना है वीकली? हमारा वीकेंड पे 1 से 2 आवर्स का क्लास होता है, उसके अलावा आपको 3 to 4 आवर्स और देना है, तो टोटल मिला के 5 आवर्स भी अभी से स्टार्ट करते हो तो एवरी डे दोगे तो एवरी वीक दोगे तो चलेगा. दिसंबर में स्टार्ट करोगे तो मे बी 1 hour एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. CP3 में एफर्ट थोड़ा कम है, बट उसका क्या है, पासिंग परसेंटेज थोड़ा कम रहता है, तो उसका जो पूरा CP3 इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग, आप कितना अच्छा से करते हो, तो वो चीज है. अभी के लिए CS2 स्टार्ट करो. थिंकिंग बोल रहे हो मतलब लिया नहीं होगा अभी तक, है ना? तो नहीं अभी नहीं कल ही एग्जाम खत्म होता है. हाँ, तो अभी CS2 स्टार्ट करो, पहले 1 महीना देखो कैसा चल रहा है, फिर देखेंगे, फिर मेरे से तुम क्लास में भी पूछ सकते हो, ठीक है? ओके थैंक यू मैम. सेकेंड ईयर में वो गो फॉर अदर स्किल्स लाइक if you don't want to give any other paper along with that, go for Python, go for VBA, SQL, Power BI, AI workshops कर लो तुम लोग के, तो ये सब अलग अलग चीज पे भी you can emphasize. दीपक का मैंने ले लिया था ना डाउट, नहीं. बोर्ड डेज ऑल्टरनेट डेज इज अकॉर्डिंग टू यू दीपक, अगर तुम, बट आप 3 to 4 hours एट अ स्ट्रेच CB2 नहीं पढ़ पाओगे, थ्योरी पेपर है, 2 घंटे से ज्यादा तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाओगे. तो कभी जैसे मैंने बोला थोड़ा आज लग रहा है ऑफिस से आके, अगर हल्का थकान लग रहा है तो CB2 कर लेना, जिस दिन CM1 का एनर्जी हो उस दिन CM1 कर लेना, वैसे करो. एक बार जब आप स्टार्ट करोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? फिर तो बाकी हम क्लासेस में आपको गाइड करेंगे कैसे पढ़ना है. रमन ढिंगरा, आई एम ग्रेजुएटेड. गुड, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून रमन. हाँ, किसी ने हैंड रेज किया. सौरभ, आ रही हूँ तुम्हारे क्वेश्चन पे. आई ग्रेजुएटेड इन 24, करंटली क्लियर, ठीक है?
CM टू CB2 CB1 का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि CB1 इज फाइनेंस, तो काफी एस्पेक्ट आपका CM टू CM1 के जैसा सिमिलर है। तो आराम से स्टार्ट करो एंड ऑल्सो स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब्स इफ यू आर नॉट वर्किंग येट, स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम लोग का प्लेसमेंट सेल वाला फॉर्म फिल कर देना एंड ऑल्सो आप अपने एंड से भी जॉब देखना स्टार्ट करो। Okay, thank you, ma'am. सौरभ, इज इट पॉसिबल टू प्रिपेयर CS1 इन 2 months? ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो सौरभ? अप्रैल टर्म के लिए अभी से? हाँ, बोलना तो एक बार। मैम मैं नवंबर अटेम्प्ट देना, मैम नमस्ते मैम मैं नवंबर अटेम्प्ट देना चाहता हूँ तो कब इस पे स्टार्ट पूछ रहा किया है? हूँ। CS1 स्टार्ट कर दिया है तुमने? अभी यस जो मैम फ्रेश, स्टार्ट करने वाला हूँ मैम, अभी जस्ट इसे किया था। अभी हमने अभी 1 वीक पहले CS1 का नया बैच स्टार्ट किया था, तुमने वो ज्वाइन किया है? मैम ज्वाइन करना है, वही आइडिया लेने के लिए मैम ज्वाइन किया था। आवाज नहीं आया, क्या ढंग से बोलो। मैम मुझे मतलब जानना था इसके बारे में, मतलब CS1 के बारे में भी, मतलब कैसे कैसे क्लासेस चलती है। तुमने ज्वाइन किया है कि नहीं? यस नो बोलो पहले। CS1 का स्टार्ट किया है कि नहीं? यस नो चैट बॉक्स में लिख दो। हम्म, CS1 स्टार्ट किया है कि नहीं? हमारे यहाँ से प्रिपरेशन CS1 का स्टार्ट किया है, जो भी रिसेंट बैच स्टार्ट हुआ था नवंबर टर्म का। अगर नहीं किया तो आज भी स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा। मेहनत करना पड़ेगा, एवरीडे 5 to 6 आवर्स पढ़ना पड़ेगा तो हो जाएगा। ठीक है, 2 months में हो जाएगा। 5 to 6 आवर्स 6 आवर्स एवरीडे पढ़ना होगा। अगर तुम 6 आवर्स एवरीडे पढ़ सकते हो तो गो अहेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से निकलेगा। खुशबू, मैम आई एम currently doing CM1, will give ACET in December. हाँ, ACET दिसंबर में दोगे मतलब मई में एग्जाम दोगे? खुशबू अवस्थी, यू देयर इन क्लास? यस मैम। मई में दोगे ना CM1? यस मैम। जिंदगी भर का टाइम है, CB1 ले लो। कितना मतलब 7-8 months है, क्या करोगे? CM1 पढ़ पढ़ के बोर हो जाओगे, CB1 ले लो। ओके मैम, और मैम कोई एक ऐसा पेपर है क्या कि अगर मैं 3 का कर लूँ बाजू बाजू में? अभी पहले नहीं करो अभी, क्योंकि तुमको एसेट भी क्लियर करना है, तो एसेट का भी पढ़ना है ना। तो Yes, एसेट CM1 CB1 ऑलरेडी 3 चीज हो चुका है। एसेट निकलेगा उस समय तक CM1 CB1 अगर हो जाए देन वील थिंक फॉर CB2। ओके मैम, थैंक यू। हर्ष, या हर्ष, आई हैव स्टडीड, बाबा इतना बड़ा तो इसने मैसेज लिख दिया है। आई हैव स्टडीड फॉर CM1 50-60%, CT1A fairly good, CT5 okayish, CT1B decent, CT5 not started, so I assume I have 50. Then 2026 more papers cleared, I am to attend. My questions are okay. First question, are both CS to CM2 अगर मैनेजेबल है तो CM1 CS1 बहुत आराम से मैनेजेबल है। तो यस इट इज डेफिनेटली मैनेजेबल। अगर इतना 50-60% हो चुका है सिलेबस का तो CS1 स्टार्ट करोगे अगर आज से भी तो आराम से मैनेजेबल है। ठीक है, कैन आई अटेम्प्ट एंड ऑल्सो एड अ CB पेपर? आई विल रेकमेंड CM1 जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहना, CS1 स्टार्ट कर दो तो वो भी पढ़ना स्टार्ट कर देना। दोनों पेपर पहले स्टार्ट करो, 2 महीना पढ़ो, लाइक डू इट टिल अक्टूबर एंड, देन यू डिसाइड कि कैसा मेरा चल रहा है, कि मुझे एक और CB लेना है कि नहीं। स्टूडेंट्स लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम्हारा 3rd ईयर भी है तो हो सकता है 3rd ईयर के एंड में थोड़ा प्रेशर रहता है फॉर योर प्रोजेक्ट सबमिशन एंड ऑल। तो CM1 CS1 एक बार स्टार्ट करो एंड देन वील सी। ठीक है, ओके हर्ष, यू देयर? ओके, मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ पेपर्स। 2 पेपर भी निकालोगे तो मैक्सिमाइज कर लिया ना, क्योंकि तुमने तो स्टार्ट ही 6 सेम में किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिल है लाइफ। ठीक है,
दो और फिर सितंबर में 2 पेपर और दे देना, CS2 के साथ एक दे देना या CM2 के साथ एक दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। सृष्टि जैन, आई क्लियर। CP1 सृष्टि, CP1 सृष्टि, सृष्टि there? Yes, ma'am. Thank you. CP1 would be the best paper for you and as mentioned इसका number of hours कितना put in करना है ये मैंने mention कर दिया है, तो it's chill, very chill. Any other questions you guys have? Okay. तो अगर आपको कोई भी giving CP1 before CP1, हाँ वहाँ CP1 CP2 नहीं निकला कालूरा, तुमने कहाँ लिखा था ये चीज? मेरे को लगा तुम्हारा वो भी निकल गया, तुम इतना स्मार्ट स्टूडेंट है कि क्या बोलूं मैं। ओ तुम तो पूछा मेरे से कहने के CP1 नेक्स्ट, तुमने तो बोला नहीं कि तुम्हारा CP1 CP2। नहीं मतलब CP1 CP2 दे दो ना साथ में पहले। तुम कौन सी ईयर में कॉलेज में? सेम एफर्ट है, CP1 में सेम, CP1 CP2 में सेम एफर्ट है, इट इज सेम। बट क्योंकि 2 पेपर है और क्योंकि CP1 जॉब के साथ हो जाता है, आई विल रेकमेंड गोइंग फॉर, देखो मैनेजेबल है, CP1 दे सकते हैं पहले, बट क्या थोड़ा इको का कॉन्सेप्ट है हल्का फुल्का, तो वो एनीवेज हो जाता है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि तुम्हारा CP1 CP2 नहीं है, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा CP1 CP2 दोनों देने का इंस्टेड ऑफ CP1, क्योंकि CP1 जॉब के साथ हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारा क्या मन है? CP1 मन है क्या? तो CP1 दो फिर, मन है तो वही करो। जॉब के साथ CB1 CB2 साथ में थोड़ा डिफिकल्ट होगा बल्कि, इसीलिए मैंने बोला, क्योंकि एक पेपर देखो चाहे कैसा भी हो, एक पेपर तो एक ही पेपर होता है, और CP1 ऐसे भी तुम ज्यादा पढ़ नहीं पाओगे, और CB2 का भी सिलेबस 24 चैप्टर्स है, CP1 में 20 चैप्टर्स है, तो 44 चैप्टर्स हो गए, और CP1 में तुम्हारा 39 चैप्टर्स है अगर हम वैसे चैप्टर काउंट करें। तो मेरे अकॉर्डिंग वाइज डिसीजन है CB1 CB2 लेना, बट तुम्हारा मन बोलता है CP1 तो CP1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बट वाइज डिसीजन विल बी CB1 एंड CB2, बिकॉज तुमको थ्योरी पेपर अभी तक तुमने दिया नहीं है, तो CB1 CB2 जब दोगे तो थ्योरी लिखने का आदत आएगा, फिर तुम उसको CP1 में इजीली अप्लाई करोगे, क्योंकि CP1 में इट इज मोर आर्ट देन प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट आर्ट ऑफ राइटिंग आंसर्स, कैसे आप आंसर को फ्रेम करते हो, कैसे पॉइंट जनरेशन आप करते हो, तो वो जब तुम ऑलरेडी 2 थ्योरी पेपर दे दोगे, एक बेस सेट हो जाएगा, तो इट विल बिकम इजियर। समझ रहे हो तुम? हो चैट में बोलो, मेरा लॉजिक समझ आया? क्योंकि मैंने CP1 दिया है ना, CP1 हार्डवर्क उतना है, ठीक है मान लेते जो भी, उतना भी नहीं है पर बट इट्स मोर अबाउट framing your answers, generating points which you are not aware of yet, क्योंकि तुमने खाली न्यूमेरिकल पेपर्स दिए। तो एक बार एक स्टार्टअप मिलेगा तुम्हें, हेड्सअप मिलेगा CP1 CP2 में, एक बेस बनेगा, तो CP1 में इजी रहेगा। ठीक, और किसी को और कोई डाउट है? You have my number, you have Praveen sir's number, so you all can message us. Sorry if this message isn't related to this. पाइथन हर्ष हम लोग भी सिखाते हैं, तो अगर आप हमारे यहाँ से करना चाहते हो आप कर सकते हो पाइथन। फीस मुझे याद नहीं है, ज्यादा नहीं है, बहुत मिनिमल है, एंड हम सर्टिफिकेट भी देते हैं। ठीक है, तो आप हमारे यहाँ से भी कर सकते हो, बाकी ऑनलाइन भी काफी प्लेटफॉर्म्स है। IFA membership Tanisha Baid after October, not before it. After October हम ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे, stay updated in the group and community, हम इन्फॉर्म कर देंगे।
मैम आईए में भी वर्ड, यस वर्ड है। सीएम सीएस पेपर्स में वर्ड है, बाकी पेपर्स में टेक्स्ट एडिटर है, टाइपिंग है बेसिकली, टाइपिंग आ चुका है। और कुछ? चलो, thank you so much guys, we have one more session tomorrow maybe or on Monday, so you have my number, you have Praveen sir's number, कुछ भी है just drop a message। बड़ा मैसेज है तो वॉइस नोट भेज दो, वॉइस नोट का फैसिलिटी व्हाट्सएप में होता है, तो मैं भी वॉइस नोट भेज दूंगी, ठीक है, बदले में। एंड यस, ऑल गुड। एंड कुछ भी पूछना है रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक पेपर तो उसका भी आप मैसेज कर सकते हो कि मैम CS1 का क्या स्ट्रक्चर होगा, CP2 कैसे आप पढ़ाओगे, CS2 का क्या स्ट्रक्चर होगा, ऐसा कुछ पेपर स्पेसिफिक पूछना है तो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हो। चलो, थैंक यू, बाय बाय, सी यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।